जो बात कह रहे हैं एम्बेसडर वोरा, धरती से बोझ कम हो गया, मुझे लगता है पाकिस्तान भी यही सोचता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब ये आतंकी और ये इस तरह दाऊद इब्राहिम जैसा एक भगोड़ा जो है वो एक बोझ ही है, और पाकिस्तान के लिए अपनी छवि सुधारने की कभी मौका नहीं मिलेगा अगर वो इनको ढोते रहेंगे। और आरजू इस पर बेहतर बता सकती है, लेकिन मैं एक बार जरा लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी आपके पास आ रही हूं। आप तो पाकिस्तान में रहे हैं, आप बता रहे थे, आप मुझे बताइए वहां पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए मजबूरी क्यों होगी कि दाऊद की खबर सामने ना आए? जैसा एम्बेसडर ने कहा कि हो सकता है कि वो खत्म भी हो गया हो, लेकिन वो निकलने नहीं देंगे खबर। बिल्कुल, जैसे बाजी साहब कह रहे थे, गुड रिटर्न टू बैड रबिश। उस मकसद को अगर देखा जाए, जब तक पाकिस्तान को लग रहा था कि इसका फायदा कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान को इसका फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा परपेचुअली डिनायल इसमें रहा है। अभी ओसामा बिन लादेन उनके मिलिट्री एकेडमी के बगल में था, उन्होंने कहा नहीं है, मारा गया। दाऊद के कनेक्शंस अलकायदा के साथ, दाऊद के कनेक्शंस ओसामा बिन लादेन के साथ, और इस तरह के जो कनेक्शंस इसके हैं। और अब जब उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर जो हैं वो अमेरिका में हैं, अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से टेरर लिंक्स जो हैं हमारे उनके साथ जो टेरर टैग लगा हुआ है, पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके कारण अमेरिका ने उनको एक तरफ कर रखा है। दूसरी तरफ से चाइना जो है वो एड नहीं दे रहा है। आज इकोनॉमिकली आप देखें, पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है, पॉलिटिकली टर्मोइल है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। ऐसे इसमें पाकिस्तान करे तो करे क्या? तो यही एक मौका है कि अगर किसी प्रकार से, और डिनाइल में है कि दाऊद हमारे पास नहीं है और मरता भी है या मरने की तादाद में भी है, तो भी पाकिस्तान नहीं कहेगा, लेकिन वो अमेरिका को दिखाना चाहता है कि हमें मदद कीजिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में किसने ग्रे लिस्ट में डाला इसको, जब दाऊद इब्राहिम के पीछे, तो हिंदुस्तान जो है सक्सीड कि हुआ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि पाकिस्तान जो है किसी तरह भी, दाऊद जो है अब उनके लिए कोई एक एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो बात आपने कही, मैं एक बार आरजू से पूछना चाहती हूँ। आरजू, इससे पहले कई खबरें आई, हाफिज सईद के बेटे को लेकर खबर आई, आरजू को जरा दिखाइए। बेटे को लेकर आई, खुद हाफिज सईद को लेकर खबर आई। इससे पहले कई, आज हबीबुल्लाह नाम के एक आतंकी के मारे जाने की खबर आई जो हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जा रहा है। तो ये सब खबरें लगातार पाकिस्तान में आ रही हैं। क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे पूछ रही हूं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं चल रहा है ये सब मरते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं लग रहा कि सब मरते जा रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान का अपना ही फायदा है, क्योंकि कई बार भारत की तरफ से ये कहा जा चुका है कि पाकिस्तान से तभी बात होगी जब ये टेररिज्म खत्म होगा। इसके अलावा FATF की तलवार भी सर पे लटक रही है, और जाहिर है वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या चाइना भी इसी बात को लेके बार बार कह रहा है कि इस चीज को रोका जाए। और नवाज शरीफ साहब को लाया गया है पाकिस्तान, और उनसे भी यही बात की गई है कि वो हिंदुस्तान के साथ बातचीत करवाएंगे, ट्रेड ओपन करेंगे। तो जाहिर है आपके यहाँ से, आप फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों ने यही बात की है कि टेररिज्म खत्म होगी तभी पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी। क्या इसी का ये सिलसिला लग रहा है मुझे तो, कि जिसकी वजह से ये सब लोगों को एक एक करके सफाया इनका किया जा रहा है ताकि भारत जो है वो बात करने को तैयार हो।